हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में एनसीईआरटी मैथ्स से एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम आपको 7 नंबर सवाल समझाने वाले हैं। ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, कह रहा है क्या कि भाई सिद्ध कीजिए कि जो समचतुर्भुज होता है यानी रोम्बस होता है, उसकी भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, उसके चारों साइड का स्क्वायर करके जब उसको जोड़ेंगे तो उसका योगफल उसके दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बता दें कि भाई पहली चीज की समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज की जो इसके विकर्ण है, जैसे इसका पहला विकर्ण यानी डायगोनल, इसका दूसरा विकर्ण, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को ये बिंदु O पर समद्विभाजित किए, यानी यहां से ये बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो ये DO और BO बराबर होगा, AO और CO बराबर होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हम क्या करते हैं, जब किसी क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना होता है तो पहले हमें लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। तो लिख दिए, दिया गया है दैट ABCD एक समचतुर्भुज है एंड यू ऑल नो दैट कि जब समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगा। तो लिख देंगे जिसमें इसकी चारों भुजाएं बराबर होगा, तो लिख देते हैं जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर AB BC CD AD। तथा यहां पे आप देखें तो ये जो एंगल्स बन रहा है, मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ऐसे मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये चारों एंगल बराबर है क्योंकि चारों 90 डिग्री का है। और एक और चीज क्वेश्चन में गिवन है क्या कि ये AO और CO ये दोनों बराबर है, चूंकि इसके विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और BO बराबर DO है, ठीक है। BO और DO भी बराबर है क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है इसका विकर्ण। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना, अब इसको भी लिख लेते हैं। तो यहां लिख दिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसके भुजाओं के वर्गों का योग। तो इसके चारों भुजा कौन कौन है, AB BC CD AD, इसके चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी चारों भुजा का स्क्वायर करके उसको जोड़ दिए। ये क्या होता है, दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक विकर्ण AC एक विकर्ण BD, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब हम प्रमाण में आते हैं और इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो जरा इसमें 4 ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ये चारों ट्रायंगल में आप देखिए। तो हम लिख देते हैं ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इसके सामने वाला कर्ण होगा और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, तो AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे इसी प्रकार, यानी पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करने से कुछ और चीजें हमें मिलेगा। इस ट्रायंगल में आएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला BC है, तो BC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। तो लिख देते हैं BC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इस ट्रायंगल में आइए, तो 90 डिग्री के सामने वाला CD है, तो कर्ण हो गया CD, तो CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। तो इसको भी लिख दिए यहाँ पर CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अच्छा, फिर से इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा तो 90 डिग्री के सामने वाला AD है, तो क्या हो गया, AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। तो लिख दिए AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिए। अब ये जो 4 समीकरण बने हैं, चारों को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
तथा फोर्थ को जोड़ने पर। सर यही तो समझ में नहीं आता है कि आखिर यहां पे अचानक से आपके मन में कैसे आए कि जोड़ दीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, भाई हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर चारों को जोड़ना ही तो है। तो इसके एलएचएस में ए बी स्क्वायर, इसमें बी सी, सी डी, ए डी, तो भाई जोड़ेंगे तब तो ये आ पाएगा प्रूफ करने वाला, तो इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो इस चारों के एलएचएस को जोड़ दीजिए। तो एलएचएस को जोड़िएगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आरएचएस को भी जोड़िए उस साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसमें क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लिख दिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या है थर्ड में सी प्लस डी, तो लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर क्या है फोर्थ में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको ये तो सेम आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 सी स्क्वायर, और डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ 2 ए स्क्वायर अब प्लस, फिर हमने लिख दिया 2 बी स्क्वायर अब प्लस 2 सी स्क्वायर के जगह पर हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहां देखिए सी और ए बराबर है, तो इसीलिए सी के जगह पर हम ए लिख दिए, और डी और बी बराबर है, तो हम डी के जगह पर बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, तो हो गया 4 ए स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, तो हो गया 4 बी स्क्वायर, हो गया ना। तो अब यहां लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर है तो 2 ए का होल स्क्वायर, अब 4 बी स्क्वायर है तो 2 बी का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एलएचएस में जो था उसको उतारिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब चित्र में देखिए एओ का डबल क्या होगा, 2 एओ है ना, यानी एओ का डबल, तो यह ना है एओ, ये वाला है एओ, तो जब इसका डबल करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा एसी, इसका डबल क्या हो जाएगा एसी, तो ये इसका डबल किए तो एसी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीओ का डबल, तो ये बीओ है, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा बीडी, तो ये हो गया बीडी का स्क्वायर। और यही चीज हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 7 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे।